नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबी शर्मा स्टार करियर इंस्टीट्यूट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रायगोनोमेट्रिक्स, बेसिक ट्रायगोनोमेट्रिक्स, एडवांस ट्रायगोनोमेट्रिक्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आज हम अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऊंचाई एवं दूरी। सबसे पहले हम ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट इंट्रो हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और छोटे मोटे 2-3 सवाल भी हम आपके साथ इसमें कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेसिक होगा जो कि प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको दो नए एंगल का नाम सुनने को मिलेगा, जिसमें पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम आपको यही कंसेप्ट क्लियर कर दें कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। जब हम मान लीजिए कोई ऊंचाई पर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया को देखने के लिए जमीन से हम अपनी नजर को ऊपर की ओर देखते हैं, अपनी नजर को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हमारे नेत्र पर जितने डिग्री का कोण बनता है या जो एंगल बनता है वही एंगल क्या होता है, उन्नयन कोण। आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में पॉइंट ए पर कोई वस्तु मान लीजिए रखी हुई है और हमारी नजर यहां पर कहीं है। ठीक है, हम यहां से वस्तु को देख रहे हैं और ऊपर की ओर वस्तु को देख रहे हैं, तो नजर को उठाते हैं तो हमारे नेत्र पर, आंख पर बनने वाले इस एंगल को, सपोज करो थीटा एंगल बन रहा है, इसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि फिगर में जो आपको थीटा दिख रहा है ये कौन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हम h ऊंचाई पर या कहीं ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और किसी वस्तु को नीचे हमने रखा हुआ है और उसको हम देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को, तो हमारे आंख पर बनने वाले एंगल को, जिसको सपोज कीजिए हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फाई जो है यही आपका इस फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अवनमन कोण। तो आपको समझ में आ गया उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। अगर हम एक ही फिगर में आपको समझाएं तो ये आपका उन्नयन कोण होता है जब कोई वस्तु यहां पर है, हमारी आंख यहां पर है, यहां से उस ओर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अवनमन कोण क्या, हमारी आंख इसका मतलब कहां पर होगी, अवनमन कोण के लिए यहां पर होगी, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ऊपर रखी वस्तु से नीचे की किसी वस्तु को देखने के लिए जब नजरें झुकती हैं तो हमारे नेत्र पर जितने डिग्री का एंगल बनता है या जो एंगल बनता है वही आपका कौन होता है, अवनमन कोण। ये बात आपको समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इस समकोण त्रिभुज या इस फिगर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल ऑफ दिस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी हम आपसे क्या कह रहे हैं, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। कैसे, क्योंकि पी आर एक ट्रांसवर्जल लाइन का काम करेगी, तिर्यक रेखा, और यहां पर बनने वाला कोण यहां पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। किसके कारण, अंतः एकांतर कोण के कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको इसमें और बतानी है कि आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो हमने आपको त्रिकोणमितीय कुछ विशेष कोण आपको याद कराए होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद कराए थे। उन टेबल को आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं वहां पर, उन सब का यूज यहां पर हमें करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इन्हीं जितनी भी बेसिक बातों को हमने आपको समझाया है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बेसिक क्वेश्चन कराएंगे जो इंट्रो से ही संबंधित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक बात और बताना है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादातर मैं आपसे अगर डायरेक्टली बताऊं तो 70% क्वेश्चन फिगर से ही सॉल्व हो जाता है। मतलब आप अगर इसका बढ़िया फिगर बना लेंगे, सही फिगर बना लेंगे, तो आपका क्वेश्चन वैसे इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ पृथ्वी पर खड़ा होगा यानी कि ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, ये आपका कोई स्तंभ है। क्षैतिज तल पर यानी जमीन पर, इस प्रकार से कोई आपका जमीन है, इस जमीन पर कह रहे हैं, इस जमीन पर स्थित किसी एक बिंदु से, मतलब कहीं पर भी कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, इस बिंदु से उसके शीर्ष का
तो ये स्तंभ का शीर्ष यही तो है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण का मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ था, एंगल ऑफ दिस, याद कीजिए, अभी अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। वैसे अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। अगर उन्नयन कोण की वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अवनमन कोण की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 30 डिग्री। ये बात तो आपको वैसे भी समझ में आ रही है, और अगर आप फिगर से बनाकर समझना चाह रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं। एंगल ऑफ दिस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ दिस कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अंतः एकांतर अंतः कोण, समझ में आ गया, या अंतः एकांतर कोण बोलते हैं, कोई बात नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 सबको कंफर्म है। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री का है तो अवनमन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आपके साथ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ऊंचाई बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या। एक मीनार है, मीनार मान लीजिए कुतुब मीनार ही है, फाइन, ठीक है। कह रहा है क्षैतिज तल में मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार की चोटी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या दे रहा है, उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, आधार यही है, इसके क्षैतिज तल का मतलब इस चीज से, आप किसी भी साइड बना लीजिए, इस साइड या उस साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40 मीटर दूर, मतलब यहां से 40 मीटर दूर, मान लीजिए यहां तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर। 40 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए बिंदु है ए, से देखने पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस समय मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई, अगर आप मीनार को नाम दीजिएगा तो हमने ए भी नाम दे दिया है, और मीनार की ऊंचाई अगर हम एच सपोज कर लें, तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर में मैंने आपको पढ़ा है, और मीनार और जमीन के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो अगर आप इस फिगर को आसानी से देखिएगा तो यहाँ ट्रायगोनोमेट्रिक्स यूज हो सकती है। कैसे यूज हो सकती है, एंगल पता है, कोई एक साइड पता है, दूसरी साइड पता करना है। तो अगर हम यहाँ आपसे कहें इन राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज ए बी, ये दोबारा ये आ गया है, कोई बात नहीं, इसको ए डैश कर देते हैं, ए बी ए डैश में आप एक समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में ध्यान से देखिए, तो क्या हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू tan 45। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमने आपको समझाया था। तो ये आपका परपेंडिकुलर बट्टे बेस किसके लिए लगता है, tan एंगल ऑफ दिस 45। tan 45 का मान आपको टेबल याद होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 40 इधर जाकर के 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई भी कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर। कब, जब आदमी बेस से 40 मीटर दूर और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का बना रहा है तब। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम अपने इसी सेशन को आपको समझा दिए हैं कि आपको मैंने पहला कंसेप्ट सिखा दिया कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं, इस पर मैंने एक सवाल अभी डिस्कस किया। दूसरा सवाल मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आपको जैसे हाइट दे दिया है, मीनार की ऊंचाई हाइट दे देगा, कभी डिस्टेंस नहीं देगा, तो आपसे यही सब पूछता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे मीनार का नाम आए, स्तंभ का नाम आए, खंबा का नाम आए, पेड़ का नाम आए, तो हमेशा हाइट दिमाग में सोचिए। जब कभी भी जमीन का नाम आए, नदी का नाम आए, इन सब के लिए आपके दिमाग में बेस आना चाहिए। और रस्सी या आपका आप लोग पतंग उड़ाने वाला कंसेप्ट में धागे का नाम आए तो आप लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, कर्ड आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब हम अपने इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, और इस वीडियो का शायद 3 और 4 लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अभी अभी बताया है, उन सबको हम डिटेल वाइज बढ़िया से, जो कि पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई थी, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाया कि कभी आपको ऊंचाई दे देगा तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी दूरी दे देगा तो आपसे ऊंचाई पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, सूर्य है, मान लीजिए सूर्य यहाँ कहीं पर है, ये आपका सूर्य हो गया, बना ही देते हैं, बना रहे है ना, ठीक है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा रहा होगा और सूर्य की ओर देख रहा था, तो उसके आंख पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का। तो कह रहे हैं उस समय कोई स्तंभ था, मान लीजिए कोई यहाँ पे स्तंभ है, उसकी जो छाया थी या परछाई थी वो 20 मीटर थी। इसका मतलब इस स्तंभ की परछाई यानी डिस्टेंस, ये चीज कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्तंभ की ऊंचाई, मीटर ही है ना, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है स्तंभ की ऊंचाई, तो सपोज कर लो स्तंभ की ऊंचाई है h, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, स्तंभ और जमीन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, याद करे रहिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम आपसे पूछें तो h डिवाइडेड बाई 20 किसके लिए लगेगा, tan 30 डिग्री के लिए, है ना। इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके लिए आएगा, tan थीटा, थीटा का मतलब एंगल ऑफ दिस। तो आप वैल्यू फटाक से रखिए और सॉल्व कर लीजिए। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान आप सबको याद ही होगा, कितना होता है, 1/√3। सबको याद है 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, h इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई √3। कुछ बच्चों को √3 नीचे या √3 जैसे कहा जाता है, आप परिमेय संख्या नहीं, हर में अच्छी नहीं लग रही, तो इसका आप परिमेयीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ये इतना मीटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम आपके साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे आई होप शायद ये पॉलिटेक्निक में एक आध बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक मीनार है, ठीक है, इसकी परछाई बनेगी, अगर सूर्य निकलेगा है ना, परछाई बनेगी। तो कह रहा है जो उसकी छाया है वो लंबाई की, मीनार की लंबाई के √3 गुना है। यानी अगर हम मीनार की लंबाई सपोज कर ले 1 यूनिट है, तो इसकी छाया कितनी है, उसके √3 टाइम्स। यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है, 1/1 इंटू √3, उसका √3 गुना। तो आपसे पूछा जा रहा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना रहा होगा, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल ऑफ दिस, इसको हमने थीटा मान लिया। अब इस एंगल के लिए आप लोग फिर वही फॉर्मूला यूज कीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या आपको देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, है ना। अब आपको याद होगा कि tan के फॉर्मेट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। अगर आप दोनों पक्षों की तुलना कीजिएगा तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।